solution. Relocation. Only solution. Relocation. Only solution. Relocation. Only solution. Relocation. We want justice. 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 We want justice. Only solution. Relocation. 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 Only solution. जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। टीआरएफ की तरफ से कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को थ्रेट दिए जाने के बाद जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज भी तमाम कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड सिर्फ एक ही है कि इन्हें जो है वो रिलोकेशन जो है वो की जाए इनकी, और साथ साथ ये कहें कि इन्हें सेफ लोकेशन पर जो है वो इन्हें तैनात किया जाए ताकि खुद को जो है वो एक सेफ जो है वो समझ सकें। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोरदार प्रोटेस्ट इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है और रिलोकेशन की मांग यहाँ पर जो है वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज द्वारा की जा रही है। यहाँ पर आज टीआरएफ द्वारा जो है वो तमाम कश्मीरी पंडित यानी कि लगभग 57 के करीब कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को जो है वो पूरी डिटेल के साथ लिखित में एक थ्रेट जो है वो टीआरएफ द्वारा जो है वो जारी किया गया है और उसी को लेकर आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज लगभग 208 दिन होने के बाद भी जो है वो यहाँ पर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज यहाँ पर प्रोटेस्ट करें। सर क्या कहना चाहेंगे इस तरह से? एक तरफ आज 200 से ज्यादा दिन यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करते हो गए, लेकिन आज टीआरएफ द्वारा भी जो है वो आपको धमकी। देखो, सबसे पहले जो 200 से ज्यादा दिन हमारे यहाँ पर हो गए प्रोटेस्ट करते, वेरी अनफॉर्चुनेट और डिसअपॉइंटमेंट भी है एम्प्लॉइज में कि जिस तरह सरकार ने हमारे प्रति एक हार्ड स्टैंड जो है वो लिया है। इसके साथ साथ जो परसों से थर्ड लेटर दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और इसमें पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को टैग किया गया है, एक सेक्शन को, उनके क्रेडेंशियल्स की बात की गई है, उनके लोकेशन की बात की, अकोमोडेशन की बात की गई है, पुलिस पोस्टिंग्स की बात की गई है। हाईली कंसर्न मैटर है और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है। हमने देखा है कि पहले भी लगातार जब से 2 पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को वर्किंग प्लेस पर टारगेट किया गया है और टोटल में 5 एम्प्लॉइज जो एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको टारगेट किया गया है और उसके बाद एम्प्लॉय जो है डर के माहौल में जम्मू आया और यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी डिमांड को लेकर। और प्राइमरी डिमांड जो है 1 पॉइंट डिमांड है वो ये है कि यहाँ आरसीएफ में हमें अटैच किया जाए और उसके बाद एक डायलॉग प्रोसेस जो स्टार्ट हो और जो एमिकेबल सोल्यूशन है वो फाइंड करने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ साथ जब इस तरह की चीजें होती है कि आप थर्ड लेटर्स जो लगातार पिछले 2 साल से आ रहे हैं सोशल मीडिया पर और कश्मीरी पंडितों की लगातार बात की जाए, एम्प्लॉयज की बात की जाए, तो डर का माहौल एम्प्लॉयज में, या ऑलरेडी हम डरे हैं तो और ज्यादा डर में हो गए। तो यहाँ सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है, जहां भी पीएम पैकेज एम्प्लॉय है उसकी जान जो है, उसकी सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करना है ताकि और जाने जो है ना वो जाए। सरकार को इस चीज को अपने ख्याल में रखना है कि जो कश्मीरी पंडित यूथ रैली में वो जॉब करने गया है, जान देने नहीं गया है, तो अगर हम यहाँ माननीय प्रधानमंत्री के स्लोगन के साथ भी चलेंगे, जान है तो जान है, तो जान की जो सुरक्षा सरकार को करनी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि आपको एक एम्प्लॉय की जान जो है और डिग्निफाइड जो लाइफ है उसको इंश्योर करना है, जो अभी तक जो है मिस है। और मुझे लगता है लेकिन समय आया है कि सरकार को इन चीजों का संज्ञान जो है वो लेना चाहिए। सरकार जो है वो जानबूझकर कश्मीरी पंडितों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। देखो, ये सरकार जाने, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटीज पर काम करता हूँ पिछले 12 साल से, लेकिन हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हुआ 12 साल से। 32 साल से पूरे कम्युनिटी के साथ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं 12 साल कश्मीर में मैंने काम किया, लेकिन हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हुआ। कोई भी हो, लेकिन हालात वैसे रहेंगे। हाँ, देखो, कश्मीरी पंडित के प्रति कश्मीर में जो अभी हालात है वो यूं के तू है, उसमें कोई फेवरेबल एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन इस समय सरकार के पास मौका आया था कि जो गैप एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉय के बीच में बढ़ी थी उस गैप को ब्रिज करने की, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार वाइडन गैप को किया। जब तक आप पीएम पैकेज एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, उसमें ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, जो भी पॉलिसी आपको वहां इंप्लीमेंट करने की, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें सक्सेस हो जाएगी। आज आपके 57 एम्प्लॉइज के नाम जो है वो टीआरएफ द्वारा जारी किए गए हैं, जिन्हें धमकी दी गई है लिखित में, तो क्या लगता है कि कोई शख्स मिला हुआ है जो इस तरह की पूरी डिटेल के साथ? कहते हैं ना, कमिंग इवेंट स्कॉच डियर शैडोज बिफोर देम। धमकियां लगातार आ रही हैं, तो हम ये कहते हैं उन धमकियों को सरकार को ना डाउन प्ले करना चाहिए ना इग्नोर करना चाहिए, उनको बड़े केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और हमें लग रहा है कि जो सरकार है इसका संज्ञान लेगी और पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करके। देखो, मैं यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ,
12 मई को जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उस पर एक SIT का प्रोब सरकार ने बोला था गठन करेंगे और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम चाहते थे कि वो पब्लिक नहीं हुआ वो रिपोर्ट। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार को जो कमिटमेंट है वो फुलफिल करनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार को इसमें भी एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी चाहिए और एम्प्लॉयज के बीच लाना चाहिए आकर ऐसी चीजें क्यों, क्योंकि देखो ये कोई छोटी बात थोड़ी है। एम्प्लॉयज के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो हर जगह होते हैं ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में ही एम्प्लॉय को मारा गया है। तो अगर ये लीकेज इंफॉर्मेशन होती है तो ये कंसर्न है। बिल्कुल देख सकते हैं कि TRF द्वारा जो धमकी भरा थ्रेट जारी किया गया उसके बाद तमाम कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज में एक काफी ज्यादा खौफ दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और इस बीच आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर आज भी यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार जो है वो क्यों इनके मसले को जो है वो गंभीरता से नहीं ले रही है। मैडम क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से आज लगभग 200 से ज्यादा दिन आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हो गए, लेकिन सरकार जो है अब तक आपके कोई भी इस डिमांड को जो है वो सीरियसली नहीं ले रही? सर हमें 208 दिन हो चुके हैं। अभी हम यही बोल रहे हैं गवर्नमेंट से, 208 दिन से यही बोल रहे हैं कि हमारी जानों को सुरक्षित किया जाए। हमारे लिए वहाँ पे फीजेबल हालात नहीं है जाने के लिए, हम नहीं वहाँ अपनी ड्यूटीज कर सकते। हम लोग कैसे समझाएं, कैसे हम गवर्नमेंट को यकीन दिलाएं कि वहाँ नहीं है हालात, वहाँ पे हमारे लिए हालात अनुकूल नहीं है। अभी हम नहीं कर सकते वहाँ जॉब। प्लीज हम एक TRF की बात कर रहे हैं, चाहे हम 208 दिन से यही बोल रहे हैं कि उनके पास सारे डिटेल्स हैं, हमारे सभी 5,000-6,000 एम्प्लॉइज के सारे डिटेल हैं। उन्होंने खुद बोला ये छोटी सी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर उनके पास सारी है, सारी डिटेल्स है हम सबकी। वो लोग हमारी जानों के लिए क्यों नहीं, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा सकते हैं ना, हम बाकी किसी को नहीं बोल सकते। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से ही गुहार लगा रहे हैं हमारी जानों को बचाया जाए, वही नहीं सुन रही है। वो क्या चाहती है, अब क्या हो हमारे साथ, क्या हो? हम लोग वहाँ अब मैसेकर होने चाहिए क्या? तब वो बोलेंगे हाँ जी ठीक है मैसेकर हो रहे हैं, अब हालात खराब है, या तब भी नहीं मानेगी। ये तो वैसे ही हालात है ना। अब 57-58 लोगों का अगर लिस्ट निकल रहा है तो मैसेकर होने की तरफ ही है ये किस तरफ इशारा कर रहा है? अब इससे पहले भी जो थ्रेट लेटर्स निकल रहे थे वो सबके लिए निकल रहे थे, फिर टाइम टू टाइम एक किलिंग हो रही थी। 6 महीने से इतनी किलिंग्स हो गई, 24-27 लोगों की किलिंग्स हो गई। तो अब एक साथ एक मैसेकर हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा क्या? कैसे आप सोचेंगे, कैसे आप समझेंगे ये बात, कैसे आपको समझ में आएगी कि वहाँ हालात नहीं है ठीक? उल्टा आप लोग हमारे लिए ही ऑर्डर्स निकालते हैं। एक तरफ हमें टेररिस्ट मार रहे हैं, एक तरफ वो लोग ऑर्डर्स निकाल रहे हैं अपनी लेवल पे, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ऑर्डर्स निकाल रही है। सैलरी बंद हो जाएगी, आप लोगों को आना पड़ेगा, ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, ड्यूटी रिज्यूम कीजिए। दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। कैसे हो सकता है? 6 महीने से यहाँ पे सैलरीज बंद है, दबाव नहीं बन रहा है तो क्या बन रहा है? कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी डे टू डे लाइफ जिएगा? हर एक की यहाँ पे एक फैमिलीज होती हैं, हम इंडिविजुअल नहीं है, फैमिलीज हैं हमारे साथ जुड़ी हुई। वो लोग कैसे अपने जीवन को आगे निर्वाह कर सकते हैं? हमारी सैलरीज ही हमारा सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। हम लोग 90s में भाग के आए हुए हैं यहाँ पे, हम ऑलरेडी माइग्रेंट्स हैं, उनके ऊपर और ज्यादा और टॉर्चर, वहां से भी टॉर्चर कर रहे हैं, यहाँ से भी टॉर्चर कर रहे हैं। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहाँ कूदे, कहाँ जाए? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, एटलीस्ट इस वक्त हम जिंदा है, हमारी सुन लीजिए। मरने के बाद अगर आप सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। हाँ, मरने के बाद आप कश्मीर फाइल्स 2 बना देते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं है। प्लीज हमारी जिंदा जानों के लिए यहाँ पे सुन लीजिए। हम जिंदा यहाँ पे बैठे हैं, हमारी सुन लीजिए। हम जो बोल रहे हैं हमारी मान लीजिए, वो सच है। तो बहुत शुक्रिया मैडम। तो देख सकते हैं ये हालात हैं जनाब कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज के, जो कि काफी ज्यादा डरे हुए हैं और उनकी मांग सिर्फ एक ही है कि एलजी साहब हमारी जो है वो पुकार सुन लीजिए और हमें जो है वो रीलोकेट जो है वो कश्मीर से किसी सेफ जगह पर जो है वो कर दीजिए। जिस तरह से फिर से जो है वो आंतरराष्ट्रीय संगठन TRF द्वारा जो है वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज को जो है वो धमकी दी गई है। आप जनता इस पर अपने सुझाव जरूर दें कि एलजी साहब को इस पर जो है किस तरह के कदम उठाने चाहिए। आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। देखते रहें जम्मू परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत।